गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और मेरा जितना भी काम है ना अभी वो कंप्लीट हो चुका है। जितना भी है झाड़ू पोंछे का, खाने का, मैं सारा हो गया। बस छोटा मोटा काम है वो मुझे करना। डस्टिंग नहीं की थी मैंने, 2 दिन हो गए थे। तो मैं डस्टिंग करूँ, पर नहा धो के पहले मैं नाश्ता करूँगी। नहाना धोना सब हो गया। तो मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि आज मैंने बेडशीट चेंज नहीं की। बेडशीट तो हटा दी थी, लेकिन मैंने अभी बिछाई नहीं थी, तो मैं अभी बिछाऊंगी। और जितना भी वो छोटा मोटा काम वो मैं अब निपटाऊंगी। नहा धो के पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो गाइस, अभी बस मैं आराम से धूप में बैठ के पहले नाश्ता करूँ, क्योंकि मेरा काम जितना भी था वो सारा हो गया। वैसे तो बस छोटा मोटा घर के वैसे काम कभी ख़त्म नहीं होते। एक हाउसवाइफ के लिए चलते ही रहते हैं, कुछ उनको निकल ही आते हैं। और आज मुझे वैसे डस्टिंग का काम मेरा काफ़ी है कि मुझे करना है। मैंने सोच रखा है जो जो मुझे आज करने हैं, तो सारे काम करने हैं मुझे। और तो मैं पहले ना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में ही मैं सारा काम करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे ना लग गई थी खाना खाने के लिए। और अब खाना आज मैंने ना दाल के पराठे बनाए थे। मिक्स दाल होती ना, तो नाइट को मैंने दाल बाटी बनाई थी। तो मिक्स दाल ही बनाती हूँ मैं हमेशा बाटी के साथ। तो ना वो बची हुई थी, तो मैंने आज उसको ना आटे में गूँध के, और जब आटे में डालती हूँ ना उसको, तो उसके साथ में प्याज भी डाल लेती हूँ, कस्तूरी मेथी और मतलब और मसाला ऊपर से डाल देती हूँ। तो मैं और भी टेस्टी बन जाते हैं वो पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो मैंने वो दाल के पराठे इसी तरह से बनाए थे। और ना उसके बाद में ना खाना आना खाने के बाद में, नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं लग गई थी अपनी सफाई करने के लिए। तो मुझे आज खिड़कियाँ वगैरह सारा ही साफ़ करना था, काफ़ी टाइम हो गया था खिड़कियों को भी। वैसे जो डस्टिंग रोज़ की होती है ना, वो तो मैं रोज़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे खिड़कियाँ भी साफ़ करनी थी और बेड शीट वगैरह सब चेंज करने थे आज मुझे। तो मैंने आज बेड शीटें तो पहले ही हटा दी थी। जब सुबह मैंने झाड़ू पोंछे किए थे ना, तभी मैंने बेड शीट हटा दी थी दोनों रूम की। और अब मैं बिछाने का बाद में बिछा लेंगे आराम से, जब सारा काम हो जाएगा ना। और जो काम मुझे करने थे वो कम, उनका चलो उनके साथ ही बेडशीट भी तभी मैं बिछा दूँगी। इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग में नहीं बिछाई थी, क्योंकि फिर इनको बिछाने में टाइम बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना ख़राब, यदि फिर हम झाड़ू पोंछे में उतने ही लेट हो जाते हैं। इसलिए मैंने उस टाइम पे मैंने झाड़ा-झाड़ी करके खिड़कियाँ वगैरह सब झाड़ ली थी। और फिर मुझे पोंछने का काम करना था, मैं पोंछा-पोंछी का, तो मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। झाड़ू पोंछे का काम करने के बाद में नहा धो के बच्चों का लंच बॉक्स भी बनाया था, मैं सारा ही काम था सुबह का। तो वो सब करने के बाद में ना फिर अब मुझे बस दिन में अभी कोई काम नहीं है। बच्चे भी लेट आते हैं ना, तो अभी भी 11:30 ऐसे बजे हुए हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ अभी। और मेरा काम जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका था। और मैं लग गई थी फिर यहाँ पे अपने जो भी है छोटे मोटे काम निपटाने के लिए। तो खिड़की भी मैंने साफ़ कर ली थी, और इधर की डस्टिंग पूरी हो गई थी मेरी, बेडशीट वगैरह। और बेडशीट भी मैंने बिछा ली, और ये कुशन कवर भी मैंने अब लगा दिए भी इनको। कुशन कवर, पिलो कवर जो भी है सब मैंने लगा दिए थे। और बेडशीट एकदम ये इलास्टिक वाली बेडशीट है, तो पता है इसमें ना टाइम नहीं लगता ज़्यादा। मैं एक कोने में इधर से डाल के पूरी मतलब अच्छे से बिछ जाती है बहुत, मतलब इतने आराम से बिछा देती हूँ ना इसको मैं। वैसे वो जो दूसरी होती है जिसको हम अंदर भी बहुत देना होता है, बहुत उससे बिछाते हैं ना, उसको टाइम लगता है उसमें। लेकिन इलास्टिक वाले में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि कॉटन की अभी मिलती नहीं है, इसमें बहुत कम मिलती है इलास्टिक में कॉटन। वो जो दूसरा ग्लेक्सी कपड़ा होता है ना, वो ज़्यादा आ रहा है इसमें। तो मुझे वैसे कम ही पसंद आती है वो, लेकिन ये ना क्या है तो वो एक कपड़ा इसमें, लेकिन ये ना थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो ये थोड़ी अच्छी लगती है। इसलिए मैंने ये मंगा ली थी, ये ऑनलाइन ही मंगाई थी मैंने। तो ये मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको बिछा लेती हूँ। नहीं तो मुझे ये ग्लेक्सी जो कपड़ा आता है ना, ये बहुत कम पसंद है। तो मैं इसको कम ही लेती हूँ, मतलब इस तरह की टोटल कॉटन ही पसंद है। कॉटन की बेडशीट है मेरे पास सारी। तो गाइस, यहाँ पे फिर मैं लग गई थी इधर गेट वेट साफ़ करने, क्योंकि आज मुझे सारी डस्टिंग करनी थी, जितनी भी गेट खिड़कियाँ सारी साफ़ करनी थी। तो मैंने खिड़कियाँ अंदर की तो पूरी कर दी थी। और अब इधर की आ गई थी मैं यहाँ पे। तो डस्टिंग भी साथ में जो डेली की होती है वो तो डेली होती है, लेकिन गेट हम डेली साफ़ नहीं करते हैं। तो आज मैंने गेट वेट भी सारे रूम के साफ़ किए हैं आज। और इधर से फिर उधर रूम मेरा हो गया था उसका गेट, तो जो लिविंग रूम का गेट मैंने कर दिया था। और उसके बाद हम टेबल कुर्सी मतलब सारी डस्टिंग हो गई थी उधर की।
और अभी इधर के गेट भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनको वही दिवाली पे किए थे, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं किए थे। वैसे ज़्यादा धूल नहीं हो रही इनमें, क्योंकि सर्दी में वैसे ना बहुत कम डस्ट जमता है ना, इसलिए मैंने दिवाली पे साफ़ किए थे, उसके बाद अभी किए हैं। लेकिन इतने गंदे नहीं हो रखे थे, तो चलो अब कर लेते हैं। आज एक बार फिर कर लेते हैं, फिर थोड़ा लंबा टाइम चल जाएगा। तो इसलिए मैं लग गई थी यहाँ पे। फ्रेंड मेरी बस यही आते थोड़ी बस यही छोटी छोटी बातें अपने घर में साफ़ सफाई का जब ध्यान रखते हैं ना, छोटी छोटी सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इससे हमारा हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। झाड़ू पोछे का काम तो हमारा 15 से 30 मिनट का ही रहता है, पर जो ये छोटी छोटी सफाई का काम है ना, ये यदि हमारा हो जाता है ना, तो हमारा घर हमेशा साफ़ ही दिखता है फिर। और यदि ये काम छोटा मोटा, क्योंकि इन पे ज़्यादा धूल जमती है, जो कि झाड़ू पोंछे में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन डस्टिंग का काम भी साथ में ज़रूरी है करना। यदि महीने 2 महीने तक हम नहीं करेंगे, तो फिर वो डस्ट इतना जम जाएगा। और ना, और घर कितने ही झाड़ू पोंछे कर लो आप, जब तक ये सब साफ़ नहीं होंगे ना, तब तक फिर अपना घर इतना क्लीन नहीं दिखेगा, इतना साफ़ नहीं दिखेगा जितना हम चाहते हैं। इसलिए मैं डस्टिंग का काम तो रोज़ कर लेती हूँ। इससे बस ये काम सबसे बेस्ट रहता है कि इसमें हमको वो महीने भर की सफाई की छुट्टी रहती है। बस गाइस, मेरे घर को साफ़ करने का मेरा यही तरीका है। घर किचन को हफ्ते में या फिर डेली एक बार मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। इसीलिए मेरा घर ना हमेशा साफ़ और व्यवस्थित बना रहता है, हमेशा इसी तरह से रहता है, सब चीज़ें अपनी जगह रहती है। तो यहाँ पे फिर मेरी बेडशीट में बिछाने लगे। उस रूम में सारा कंप्लीट हो गया था, गेट सारे हो गए थे इधर के। बस अब मेरे इस रूम में आ गई थी, मेरे इसमें ना अब बेडशीट भी मैंने बिछा दी, और अभी जो पिलो कवर है इन पे मैं कवर चढ़ा के और इनको भी लगा देती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में ना फिर मुझे मिरर भी साफ़ करना है, तो मिरर में अभी कर लूँगी। पहले मैंने सोचा चलो इसको पहले ये बेडशीट बिछा देते हैं और इसको ठीक कर देते हैं। और फिर मुझे नव्या को भी लाना होता है, तो मैं नव्या को लेके आऊँ, पर बस यही जल्दी है मेरी कि नव्या स्कूल से नव्या का टाइम होए ना, उससे पहले मेरा काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। बस इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी भी कर रही थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर निपटाते हैं, और फिर उसका टाइम हो जाएगा, उसको लेने फिर भागना पड़ता है। इसलिए टाइम पे मैं जाती हूँ, थोड़ा 5 मिनट पहले निकल जाती हूँ यहाँ से, और उसको लेके आना होता है फिर। तो फिर ना मेरा इधर का पूरा हो गया था, डस्टिंग का काम हो गया था। बेडशीट मैंने बिछा दी थी, लेकिन आज तो उधर का मेरा पूरा हो गया था जितना भी है कंप्लीट। और अब मुझे आज फ्रिज भी साफ़ करना था, तो मैं पहले बस ये अपने दिमाग में एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। ये मैं पहले ही सोच लेती हूँ, एक दिन पहले ही जो भी काम मुझे करना होता है ना। तो मैं यहाँ पे अपने काम लग गई थी, फिर फ्रिज साफ़ करने के लिए उधर का करके आ गई। और अब आज फ्रिज भी मैंने 2-3 दिन से सोच रही थी, अब आज कर लेती हूँ, आज कर लेती हूँ, लेकिन मन ये हो जाता है ना, कभी कभी आलस से आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। लेकिन आज मैंने इसको कर लिया सब कुछ। मैंने आज जितना मैं जिस दिन ये सोचती हूँ ना कि मुझे आज ये काम करने, तो उस दिन ना मैं झाड़ू पोंछे का काम बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, बहुत जल्दी निपटा भी लेती हूँ। तो मैंने झाड़ू पोंछे का काम बहुत जल्दी निपटा लिया था। मैंने कहा आज मुझे ये साफ़ करने हैं, फ्रिज साफ़ करना है, ये सब। तो मैंने ये सारे धो दिए थे, इसके जो प्लेट वगैरह है ना मिरर की, वो सारी फ्रिज की, वो सारी मैंने अच्छे से धुल के उधर सूखने के लिए रख दी थी। और फ्रिज को एक बार मैंने पोंछ दिया था। आज मैं फ्रिज को मैं अंदर से पूरा धो देती हूँ, लेकिन आज मैंने धोया नहीं, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं हो रखा था, मैं साफ़ था बिल्कुल। ये प्लेटें धो ली थी मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें मुझे फ्रिज साफ़ करने में, इसलिए जल्दी हो गया था मेरा सारा काम। तो मैं यहाँ पे अब प्लेटों को भी एक बार सूखे कपड़े से बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब तक हम सूखे कपड़े साफ़ नहीं करेंगे ना, तो फिर उसमें पानी पानी भी रह जाएगा, और फिर वो चमक नहीं आती। जो एक सूखे कपड़े से धोने के बाद, सूखे कपड़े से जब भी हम कोई भी चीज़ साफ़ करते हैं ना, कांच हुआ या फिर ये स्टील के बर्तन, मेरा एकदम चमक जाते हैं। तो इसी तरह से मैं करती हूँ हमेशा। तो ये देख सकते हो मेरा एक बिल्कुल भी ऐसा चमक गया ना पूरा शीशा। ये प्लेट है जो, तो मैंने इनको भी अच्छे से धो दी थी। पहले इनको मैंने गर्म पानी से धोई थी, क्योंकि हमसे क्या है, जैसे कभी दूध भी धुल जाता है, दही धुल जाता है, इसलिए मैंने अच्छे गर्म पानी से साफ़ करके और इनको मैंने यहाँ पे सुखा दिया था। तो ये सूख भी गई थी, और फिर जब ये सूख जाती है ना, थोड़ा थोड़ा गीला रहता है, तो उसमें ना सूखे कपड़े से पोंछने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर।
तो यहाँ पे मेरी ये हो गई थी प्लेटें, तो चलो मैं इनको भी जमा देती हूँ यहाँ पे सारी। और अब फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं अपन, सब चीज़ों को लगा के और सारे सामान इसमें रख देती हूँ अच्छे से। वैसे अभी क्या है ना, सर्दी है तो वैसे इतने ज़्यादा अभी सामान नहीं रखते इसमें। जैसे मैं दूध रखती हूँ, मैं सब्ज़ी नहीं रखती, कोई सुबह की बची हुई सब्ज़ी होती ना कभी कभी, तो मैं वो भी नहीं रखती अब। और फ्रूट्स तो मैं रखती ही नहीं हूँ फ्रिज में, बिल्कुल भी नहीं रखती मैं फ्रूट्स। मैं गर्मी में भी नहीं रखती, वैसे कम ही रखती हूँ, गर्मी में भी ज़्यादातर मैं बाहर ही रखती हूँ। बच्चे फिर एकदम सीधे वो फ्रिज से निकाल के खा लेते हैं ना, इसलिए मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं, बहुत कम रखती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा फ्रिज बिल्कुल चमक गया ना, एकदम साफ़ हो गया, ये लो बंद भी हो गया ये। और उसके बाद फिर मैं नव्या को लेके आ गई थी, नव्या को लेके आई थी और फिर इसको मैंने नहलाया था, क्योंकि ना मॉर्निंग में अभी सर्दी है ना, तो मैं इसको सुबह सुबह नहीं नहलाती। सुबह बस हाथ मुंह धुला के और इसको स्कूल भेज देती हूँ। वैसे अभी क्या ना, इसका जुकाम भी हो रखा था, वैसे तो सुबह मैं डेली नहला रही थी, लेकिन अभी ना इसके बहुत तेज़ जुकाम हो रखा था, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़े से दिन बंद कर देते हैं। और जैसे ही स्कूल से आती है ना, स्कूल से आते ही मैं इसको नहला देती हूँ। और तो फ्रेंड मैंने इसको नहला दिया और अभी इसको रेडी कर दिया, अब इसको मैं खाना खिला देती हूँ। वैसे मैंने इससे बोला कि यहाँ धूप में बैठ के खा लेते हैं, आ जाओ, लेकिन नहीं कि टीवी देखना है। दोनों भाई बहनों ने मना कर दी और दोनों टीवी के आगे गए और मैंने उनको वहाँ खाना भी दे के आ गई थी मैं। और खाना दे के और मेरा कुछ भी छोटा मोटा काम था वो निपटाया, और उसके बाद उनके खाना खाने के बाद में ना फिर मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करने लग गई थी। तो उनके लंच बॉक्स, उनके जितने टिफ़िन थे दोनों के, तो वो सारे निकाल के लेके आ गई। और अब इनको धोने लग गई थी। कुछ बर्तन पहले के भी रखे थे और कुछ बर्तन अभी बच्चों ने खाना वाना खाया वो सारे थे, तो मैं सारे धुलने लगे थे। बर्तन धोने के बाद ना फिर मैं कपड़े भी डाल के आऊँगी छत पे, क्योंकि मेरे कपड़े भी चल रहे थे ना अभी मशीन में, टाइमर पूरा नहीं हो रहा था, तो अब टाइमर भी उसका पूरा हो गया था, तो मैं कपड़े भी सुखा देती हूँ। और यहाँ पे किचन का तो मैंने पहले क्लीनिंग सफाई का काम तो मेरा सुबह ही हो जाता है, तो वो हो गया था। लेकिन जब भी बर्तन धोते हैं तो ये चारों तरफ पानी ज़रूर फैल जाता है, तो मैंने पानी भी झाड़ दिया वहाँ से। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े लेके, और तो मैं अभी ऊपर आ गई थी कपड़े लेके, तो मेरे कपड़े धुल गए थे। उसके बाद मैं इनको आज के धूप आ रही है ऊपर, तो चलो जल्दी सूख जाएंगे। और वो सारे बच्चे ऊपर ही पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि सारे बच्चे सारे छोटे छोटे हैं, तो फिर ये ना मानते नहीं, इधर दीवारों पर चढ़ जाते हैं। ये जैसे नव्या भी नहीं मानती मेरी, तो मैंने कहा चलो तुम जब तक खेलते हो ना, जब तक मैं भी ऊपर ही रहती हूँ। और ऊपर ही मैंने फिर कपड़े भी ऊपर डाल दिए थे। वैसे मैं इनको लेके जाने वाली थी, मैंने कहा चलो अब नीचे चलो, ये पहले ही आ गए थे मेरे खाना वाना खा के। तो जैसे छोटी देरानी के बच्चे दोनों, जो दो देरानी है मेरी, उन दोनों के बच्चे ऊपर खेलने लग गए थे, सारे बच्चे ऊपर थे ये इधर ही। तो मैं इनसे सबसे कह रही थी कि अब नीचे चलो सारे, मैं भी ऊपर नीचे जाऊँगी, 2 भी बज गए और नव्या को भी मुझे सुलाना है। तो ये सब सोते नहीं है बिल्कुल भी, मैं जब खेलने लग जाते हैं ना बिल्कुल भी नहीं सोते, लेकिन मुझे नव्या को सुलाना होता है। तो गाइस मैं बना रही हूँ मेथी पालक, तो इसको मैंने धो दिया, थोड़ी सी देर इसका पानी झड़ जाए, और इसमें डालूँगी हरी मिर्ची इतनी सारी, 2 आलू और लहसुन, बस इन 3 चीज़ों से बनती है। तो मैं आपको बना के बताऊँगी। और देख अभी मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, पहले इसको कट करती हूँ। धो तो दी मैंने इसको, बस कट करना है तो मैं कट कर लेती हूँ, पर अभी मैं चाय पी लेती हूँ पहले, फिर इसको मैं कट कर लूँगी। मेथी मैंने कट कर ली और लहसुन भी कट कर लिया, हरी मिर्ची भी कट कर ली, बस ये इसमें डालेंगे। और ये आलू भी मैंने इसमें कट कर लिए। तो अब मैंने तेल चढ़ा रखा है, तो बनाने की तैयारी करते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं मेथी पालक की सब्ज़ी। चलो मैं डालती हूँ लहसुन, धीरे धीरे लहसुन को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। और अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च। तो लहसुन थोड़ा ब्राउन हो गया, और अब हम डालेंगे मेथी। और इसको ना थोड़ा तेज़ फ्लेम पे रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी पानी निकलेगा, तो वो पूरा सूख जाए, इसलिए तेज़ फ्लेम ही रखेंगे इसकी। और ये मेथी है ना, तो इसको ढकना नहीं है बिल्कुल भी, ओपन में ही इसको होने देंगे, नहीं तो ढकने से क्या कड़वी हो जाती है मेथी। और इसमें नहीं साबुत लाल मिर्च डालेंगे, तो इसको मैं पीस लेती हूँ। और अब इसमें नमक डाल लेते हैं। देखो कितना पानी हो गया, आप
बस ये पूरा सूख जाए, इसलिए हम गैस की फ्लेम तेज़ रखेंगे। देखो पिस गया ना, बिल्कुल चिली फ्लेक्स जैसा हो गया। ये इसको लास्ट में डालना, जब ये हो जाएगी ना मेथी की सब्ज़ी तब। तो गाइस हो गई अपनी मेथी पालक की सब्ज़ी। मैं इसमें डाल देती हूँ चिली फ्लेक्स। तो हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई गाइस। तो गाइस सब्ज़ी बन के रेडी हो गई हमारी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो फ्रेंड बन गई और मैंने इसको बाउल में ले लिया। तो मैं अब रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। ये तो बन गई लेकिन अभी गर्म है ना, तो मैं इसको ढकूँगी नहीं, क्योंकि ढकने से ये कड़ी हो जाती है। ज़्यादा गर्म होना तो फिर इसको थोड़ा जब ठंडा हो जाए जब ही ढकना चाहिए। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर से ढकूँगी। तो फ्रेंड्स मेरी मेथी पालक की सब्ज़ी कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। और ये क्या है ना, मैं इसके पराठे भी, आप ऐसी सब्ज़ी है कि सब्ज़ी बनाकर मैं सब्ज़ी खा लो बच जाए तो उसके पराठे भी बना लो। तो मैंने ना पराठा तो मैं अभी एक ऐसे ही बना लिया था। वो लव के बोल रहा था कि मम्मा एक पराठा बना दो, एक पराठा बना दो सब्ज़ी का। तो मेथी पालक की जो सब्ज़ी बच जाती है ना, इसके पराठे इतने टेस्टी लगते हैं ना फ्रेंड, बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार आप ज़रूर बनाना, इसी तरीके से सब्ज़ी बनाना और फिर इसी तरह मतलब आप पराठे बनाना। इसको आलू जैसे भरते हो ना पराठे में, वैसे ही इसको भरना। मैंने तो ये ऐसे ही लच्छा पराठा बनाना था, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी ऊपर लगा के और ऐसे फोल्ड कर लिया लच्छा पराठा बनाने के लिए। बच्चों को मतलब थोड़ा खुश हो जाएंगे। पूरा इसको भरा नहीं था, जैसे इसमें आलू का मसाला भरते ना वैसे भरना इसको। में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी पराठे लगेंगे आपको। तो यहाँ पे मेरे हो गया था और अब एक पराठा मैंने बच्चों के बना दिया था। वैसे बच जाएगी ना ये सब्ज़ी, तो मॉर्निंग में बच्चों के लंच में भी और हस्बैंड जी के भी मैं सबके यही पराठे बनाऊंगी मैं। इनको बहुत अच्छे लगते हैं इसके पराठे। तो अभी तो मैंने एक ही बना के ऐसे बताया था आपको, लच्छा पराठा भी बना दिया मैंने इसका। तो गाइस ये सब्ज़ी इसी तरीके से के आप बनाओगे ना तो बहुत अच्छी लगती है मेथी पालक की ये सब्ज़ी। हाँ पालक थोड़ा कम होना चाहिए और मेथी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना पालक में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फिर पानी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं पालक कम मंगाती हूँ और मेथी ज़्यादा मंगाती हूँ थोड़ी। और ये मेरा पराठा भी बन के रेडी हो गया आपको सब्ज़ी के बारे में बताते बताते। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू।